उसकी आंखें पूछ रही थीं। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस देख रही थी, डर से, उम्मीद से, और शायद आखिरी बार किसी इंसान की आंखों में झांकते हुए। वो एक छोटी सी बकरी थी, बच्ची जैसी लगती थी। उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए थे और पास ही उसका बच्चा भी था, चुपचाप, सहमा हुआ। वो न भाग सकती थी, न कुछ कह सकती थी। बस उसकी आंखें थीं जो सब कुछ कह रही थीं। तभी एक आदमी आया, उसके हाथ में तेज छुरी थी। लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, और वो, जिसे काटा जा रहा था, उसकी आंखें जैसे चीख रही थीं। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या मुझे जीने का हक नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं इंसान नहीं, मुझे मार दिया जाएगा? हर इंसान एक बात कहता है, भगवान सब में है। तो क्या ये भगवान तुझसे छोटा था? क्या तुझे उसके प्राण लेने का अधिकार था? तू भूखा था, ठीक है, पर भूख का मतलब ये तो नहीं कि तू किसी मासूम की जान ले ले। तू सोच, अगर तेरे बच्चे को कोई रस्सी से बांधकर तेरे सामने छुरी चला दे, क्या तुझे दर्द नहीं होगा? गाय की भी ममता होती है, बकरी की भी गोद होती है, उनके बच्चे भी मां पुकारते हैं। क्या तूने कभी उनकी आंखों में वो दर्द देखा है? मगर तूने वो सब नजरअंदाज किया, सिर्फ स्वाद के लिए। तेरे थाली की एक बिरयानी के लिए किसी की गर्दन उतार दी जाती है, और फिर तू कहता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि जो तू करता है वही लौटता है। आज तूने किसी को तड़पा कर मारा, कल तुझे भी कोई तड़पा कर मारेगा। शायद इसी जन्म में, शायद अगले में, पर यह तय है, ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो तूने खाया वो सिर्फ मांस नहीं था, वो किसी की पूरी जिंदगी थी। उसका हर दर्द, हर चीख, हर घुटन तेरे अंदर चली गई। जब तू ऐसा भोजन करता है, तू सिर्फ शरीर नहीं गंदा करता, तेरी आत्मा पर वो तमस चढ़ता है जो तुझे अंदर से तोड़ता चला जाता है। इसीलिए मांस खाने वाला कभी शांत नहीं रह सकता। उसे हमेशा बेचैनी रहेगी, गुस्सा रहेगा, और एक असंतोष जो किसी भी चीज से नहीं मिटेगा। तू बोलता है, जानवर कुछ नहीं बोलते। सच तो ये है, वो बोलते हैं, मगर तू सुनना नहीं चाहता। वो हर दिन तुझे देख रहे हैं। जब तू थाली में उनकी हड्डियां चबाता है, तब उनकी आत्माएं आसमान में तड़पती हैं और बस एक बात कहती हैं, हम बेगुनाह थे, हमें मत मारो, हमें भी जीने दो। हर बार जब तू छुरी उठाता है, तू अपने ही अगले जन्म की कब्र खोदता है, क्योंकि जिसको तू मारता है वो तुझे माफ नहीं करता। वो जन्मों तक तुझे खोजता है, और फिर तू वही बनता है जो तूने खाया। आज बकरी है, कल तू। आज गाय है, कल तू। आज मछली है, कल तू। फिर तुझे भी रस्सियों से बांधा जाएगा। तेरी आंखों के सामने तेरा बच्चा रोएगा, तू छटपटाएगा, चीखेगा, पर कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि तूने भी किसी को नहीं सुना था। हर जीव में वही आत्मा है, वही परमात्मा का अंश, जिसे तू मंदिर में पूजता है, उसे ही तू थाली में काटता है। यही कारण है कि तू भटकता है, कभी चैन नहीं मिलता, कभी शांति नहीं आती, क्योंकि तूने सबसे बड़ा पाप किया है, निर्दोष की हत्या, और उस हत्या का बदला समय लेगा। कभी भूख बनकर, कभी बीमारी बनकर, कभी अपनों की मौत बनकर। जो तूने दिया वही लौटेगा, कई गुना होकर। इसलिए रुक जा, अब भी समय है। उसकी आंखें अब भी पूछ रही हैं। क्या तू अब भी नहीं समझेगा? अगर आज तू समझ गया तो शायद एक जान बच जाए, और तेरी आत्मा भी। जिस दिन तू दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने लगेगा, उस दिन तू इंसान नहीं भगवान बन जाएगा। उस दिन तुझे माफ कर दिया जाएगा। उस दिन तेरे पाप धुल जाएंगे। उस दिन वो बकरी मुस्कुराकर कहेगी, अब तू इंसान है। जिस दिन तू दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने लगेगा, उस दिन तू इंसान नहीं, भगवान बन जाएगा। उस दिन तुझे माफ कर दिया जाएगा। उस दिन तेरे पाप धुल जाएंगे। उस दिन वो बकरी मुस्कुराकर कहेगी, अब तू इंसान है। मगर अगर तू नहीं रुका, तो वो दिन भी दूर नहीं जब तुझसे कोई छीन लिया जाएगा। तू भी किसी अस्पताल में अपनों की लाश पकड़कर रोएगा, तब भी समझ नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिस्तर पर पड़े पड़े अपने हाथ पैर हिलाता रह जाएगा, पर शरीर सुन्न रहेगा, क्योंकि तूने भी किसी के हाथ पैर बांध दिए थे। फिर न डॉक्टर काम आएंगे न दवा, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ एक भाषा समझता है, कर्म। तू सोचता है
मांस खाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। मांस शरीर को बीमार करता है, मन को क्रोधित करता है, आत्मा को अंधा करता है। तेरे भीतर करुणा मर जाती है। कई रिसर्च बताते हैं कि जो लोग मांस खाते हैं उन्हें हार्ट अटैक, कैंसर, किडनी फेलियर जैसी बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं, क्योंकि वो जो तू खा रहा है वो सिर्फ मांस नहीं, डर है, तड़प है, मौत की ऊर्जा है। वो तू पूरा निगल रहा है। फिर कैसे बचेगा? मांस खाने से तमोगुण बढ़ता है, जो तेरे भीतर लालच, काम, क्रोध, असंयम और मानसिक बेचैनी पैदा करता है। इसलिए तू कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। तेरा मन अशांत रहता है, तेरी बुद्धि भ्रमित रहती है, तेरा जीवन कटता नहीं, खींचता है। और सबसे बड़ा नुकसान, जब आत्मा इस देह को छोड़ती है तो जो जीवों की हत्या करता है उसे वही आत्माएं रास्ता रोककर खींचती हैं। वो ऊपर नहीं जा पाता, उसका अगला जन्म यातनाओं से भरा होता है। इसलिए मत पूछ कि नुकसान क्या है, पूछ कि बचाना क्या है। तू खुद को बचा सकता है, अपने बच्चों को बचा सकता है, अपनी आत्मा को बचा सकता है, सिर्फ एक करुणा से भरे निर्णय से। मांस मत खा, किसी को मत मार, उसकी आंखें मत बुझा, क्योंकि एक दिन वही आंखें तुझे अंधेरा दिखाएंगी। जीवन को पूजा बना, नरभक्षी नहीं, जीव दया वाला बन, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जिसमें सबको जीने दिया जाए। वहीं से शुरुआत होती है, इंसानियत की वहीं से शुरुआत होती है, मुक्ति की, और वहीं से शुरू होती है तेरी आत्मा की असली शांति।